कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ये कौन सी कंडीशंस हैं? ये कंडीशन बेसिकली वो कंडीशंस है कि जब आपका इक्विलिब्रियम रीच कर जाता है। अभी आप लोगों ने बनाया है कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, कुछ बच्चों का ठीक नहीं भी बना। तो कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ में आप लोगों ने देखा है कि एक पॉइंट आता है, उसके बाद क्या होता है कि तीनों चीज़ों की चीज यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, वो 3 है 4 हैं जितने भी हैं, उनकी कंसंट्रेशन मजीद उनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, वो चेंज नहीं होती। एक बात, और दूसरी बात ये कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रहता है किसके? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो ये कंडीशन कब तक रहेगी? आपने एक कंटेनर के अंदर जो है वो एक रिएक्शन किया और वो इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया। अब कब तक वो इक्विलिब्रियम पर रहेगा, ये वो कंडीशंस हैं। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर उस वक्त तक रहता है जब तक क्या नहीं होता कि उसकी कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को आप चेंज ना कर दें, या अगर उनको आपने चेंज कर दिया या वो चेंज हो गई तो वो मजीद इक्विलिब्रियम पर नहीं रहेगा। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आप सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं करते तो भी जो है वो जो उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो चेंज नहीं होगी और वो इक्विलिब्रियम पर ही रहेगा। और तीसरा क्राइटेरिया क्या है? तीसरा क्राइटेरिया है प्रेशर या वॉल्यूम। अगर सिस्टम का आपने नहीं छेड़ा, उसको कांस्टेंट रखा हुआ है, तो भी वो क्या करेगा? इक्विलिब्रियम पर ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये लिख लेना। अच्छा, ये 3 पॉइंट्स हैं। अब्दुल्ला, आवाज आ रही है? उत्तर रिस्पॉन्स दिया करो ना जब कह रहा हूँ। ठीक है, तो अब आगे है जी, आपको कैसे पता चलेगा कि एक रिएक्शन है आपने क्लोज कंटेनर में किया हुआ है कि वो आपका इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया या नहीं पहुंच गया? बता सकते हैं बुक से देखे बगैर? हाँ, वो आपको कैसे पता चलेगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो गया? ग्राफ में हमने क्या चीज देखी थी कि इक्विलिब्रियम पे क्या चीज चेंज नहीं होती? उनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती फिर। ठीक है, और कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? मुख्तलिफ मेथड्स हैं, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो यूज करते हैं। तो हम कहेंगे जी आपने अगर रिकग्नाइज करना है कि इक्विलिब्रियम रीच हुआ है या नहीं हुआ, तो आप क्या करते हैं कि जब उसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की आप ना वक्फे वक्फे से थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद क्या करते हैं? मैयर करते रहते हैं, कैलकुलेट करते रहते हैं। वो पॉइंट जब इन दोनों की कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की आपने फर्ज करें हर 1 मिनट बात करना था या हर 5 सेकंड के बाद करनी थी कंसंट्रेशन चेक, आपने देखा कि इस दफा जो रीडिंग आई है अगले 5 सेकंड के बाद भी वही आई, उससे अगले 5 सेकंड के बाद भी वही आई। यानी आपने ऑब्जर्व किया कि उसकी कंसंट्रेशन अब चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है कि आप इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुके हैं। और ये करने के लिए जो मेथड्स डिफरेंट यूज किए जाते हैं, उनमें सबसे पहले आपके केमिकल मेथड्स आ जाएंगे जिनमें टाइट्रेशन आ जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाती है, और इसके अलावा फिजिकल मेथड्स भी होते हैं। और वो आपके 9th के कोर्स में नहीं है, 10th के कोर्स में नहीं है, फर्स्ट ईयर में शायद आएंगे। सही है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं और आपका